हम लोग एसेट्स पार्ट पढ़ते हैं। हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड के आइटम्स थे वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसेट साइड। ठीक है, एसेट में फर्स्ट यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स जैसे मैंने पहले ही बताया लायबिलिटीज के बारे में, जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हुई तो करंट होगा। जब 1 साल का बियॉन्ड चला गया, बियॉन्ड 1 ईयर जब भी टेन्योर जाता है वो नॉन करंट हो जाता है। ठीक है, non-current assets are those assets which are not current assets. These are subclassified into fixed assets, non-current investment, deferred tax asset, long-term loans and advances and other non-current assets. अब non-current assets में बहुत सारे items हैं। इसमें first item है fixed assets. Fixed assets मतलब ये हम लोग का जो fixed है, जिसका time period is more than 1 year. सबसे पहला fixed assets क्या है? Fixed asset में सबसे पहला है tangible assets. टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, दिस आर ऑल tangible assets. Fine. Next is intangible asset. Now what is intangible? Intangible assets मतलब जिसका कोई physical existence नहीं है, which cannot be seen and touched. Examples are patents, trademark, computer, software, etc. Now next is capital work in progress. अब देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? जो भी खर्चे हुए हैं विच इज इन्वॉल्व, जैसे WIP हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का यहाँ पे है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल जो बड़े बड़े हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर किस चीज में? कोई रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क ट्रेड के लिए आइटम्स खरीदा, वो नहीं। यहाँ पे क्या है? एंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स नॉट येट कंप्लीट। कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बनने में या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। ठीक है, वो जो कैपिटल है वो पैसे, कैपिटल आपके इन्वॉल्व है, वर्क इन प्रोग्रेस में वो खर्च लगा हुआ है। ठीक है, एंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट, उसको भी हम फिक्स्ड एसेट्स में ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, टेंजिबल एसेट्स में पैसा इन्वॉल्व है, वैसे इनटेंजिबल एसेट्स में भी पैसा लग सकता है ना। आपको अगर पेटेंट बनानी है, ट्रेडमार्क बनानी है, तो उसमें भी तो पैसे लगते हैं। intangible assets under development means expenditure incurred on development of intangible assets not yet complete. मतलब जैसे पेटेंट में कोई रिसर्च चल रही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उस पर खर्च हो रहा है ना। नाउ नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने क्या पढ़ा? नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में पहला पढ़ा हमने फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या पॉइंट पढ़े? टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नॉन करंट एसेट्स में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट है विच इज held for a period of more than 12 months, ठीक है, from the date of balance sheet or for a period that is more than a period of operating cycle, वो हो गई हमारी non current investments. A trade investment is an investment made by the company in another company for the furtherance of its own business. It is non-current investment when it is invested to be held for more than 12 months from the date of balance sheet or for a period that is more than a period of operating cycle. अब देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जब मैं कोई और कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। A trade investment is an investment made by the company in another company for the furtherance of its own business. ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे मैं कुछ ट्रेड रिलेटेड कोई आइटम्स परचेस कर रही हूँ, उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि भाई कोई सामान हमने आपकी कंपनी से खरीदा, कुछ कंप्यूटर्स खरीदा, ठीक है, वो कंप्यूटर्स मुझे बेचने हैं, तो वो भी एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गई। सेकंड, हम लोग कभी कभी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में भी करते हैं, तो इट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? जब मैं दूसरी कंपनी में पैसे लगा रही हूँ फॉर परचेजिंग ट्रेड, स्टॉक, एनीथिंग। बट ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कब होगी? करंट इन्वेस्टमेंट तो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। नॉन करंट कब होगी? जब वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे हमने पढ़ा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वैसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट भी होगा। डिले टैक्स एसेट। तो डिले टैक्स एसेट क्या होगा? जब हमने पैसे ज्यादा दे दिए, कभी ऐसा भी हो सकता है ना, मुझे देना था 10 रुपए, मैंने 20 रुपए दे दिए, तो एक्स्ट्रा जो 10 रुपए वो मेरा एसेट हो गया, क्योंकि वो प्रीपेड है, मैंने पहले से दे के रखा है।
It is the amount of tax on the temporary difference between the accounting income and the taxable income. अब ये भी हो गई आपकी सेम चीज, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी वही उसका ही डिफरेंस है. It is only a book entry and not an actual asset. It arises when accounting income is less than taxable income. इसका मतलब कि हमने टैक्सेबल इनकम ज्यादा पेमेंट कर दी, टैक्स ज्यादा पेमेंट किया, पर हमारी इनकम उसके हिसाब से कम है, तो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट जो कर दिया वो मेरी एसेट हो गई. ठीक है ना. जब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है तो क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया, और जब हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुकी है वो मुझे मिलने का है तो वो मेरा हो गया एसेट. सीधी सी बात. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कभी कभी कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांसेस भी देती है, गिवन बाय द कंपनी दैट आर रीपेबल्स और एडजस्टेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. जो मिलने वाला है आफ्टर 12 मंथ्स. अदर नॉन करंट एसेट्स. All non-current assets that are not shown or classified under the above heads are other non-current assets. अब देखो इन चारों पॉइंट के बाद जो भी बचा, क्या क्या पॉइंट बचा हमारे नॉन करंट एसेट्स में, हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब नॉन करंट में हमने बहुत कुछ पढ़ा, देन करंट एसेट. तो अब ये अदर नॉन करंट एसेट मतलब जो जो हमने पॉइंट पढ़ ली, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब को छोड़ के अगर और कुछ बच गया तो वो हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स हम लोग को पता है, करंट एसेट्स मतलब विच इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months. Current assets are those assets which are expected to be realized in or intended for sale or consumption in normal operating cycle of the company, or held primarily for the purposes of trading, or expected to be realized within 12 months from the reporting date or closing date. ठीक है. Cash and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after reporting date. Current assets are classified into current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances and other current assets. अब देखो current assets हमारे क्या क्या होते हैं. Current assets में पहले हो गई current investments. Current investments are those investments that are invested to be held for a period of less than 12 months from the date of balance sheet और विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. तो नॉर्मल सी बात है, करंट इन्वेस्टमेंट है तो 12 मंथ्स के अंदर का टेन्योर होगा. इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब जो स्टॉक रहते हैं सामान. इंटेंजिबल स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट held for the purpose of sale in the normal course of business. जैसे कुछ इन्वेंट्रीज हैं, कुछ सामान हमने बनाया है उसका, जैसे मैंने बताया ना कि जब हम साड़ी बना रहे, कपड़े बना रहे, तो कपड़े की तो इन्वेंट्री रहेगी, उसको मुझे फिर बेचना है, तो स्टॉक में है स्टॉक ऑफ टेंजिबल एसेट which is held for the purpose of sale in the normal course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for the sale of service to be rendered. In case of trading company, it comprises of stock of goods traded in. अब कोई ट्रेडिंग कंपनी हुई तो उसके लिए क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स, जो सामान को ट्रेड कर रहे हैं उसका सामान का जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. In case of manufacturing, it comprises of raw material, WIP and finished good. देखो जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो उसके पास तीनों तरह की इन्वेंट्री होगी, रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, फिनिश्ड गुड्स भी होगा. ठीक है. बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी वहां पे सिर्फ स्टॉक ऑफ गुड्स होगा. In case of manufacturing company, it comprises of raw materials, WIP and finished goods. Inventories are valued at lower of cost or net realizable value. अब देखो इन्वेंट्रीज का जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं बैलेंस शीट में, जब मेंशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, whichever is low we take that into consideration. Okay. Then comes trade receivables. Trade receivables सामान बेचा है, सामान बेच के पैसे मिलने वाले जो हमारे डेटर्स है, बट वो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी कैश बैलेंस है बिजनेस में रहता है या बैंक बैलेंस है. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल. अब आगे अदर करंट एसेट्स, इन सबको छोड़ के जो भी बचा वो अदर करंट एसेट्स में आ गया. ये था हमारा बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट के बाद आ जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो आज हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट तक ही रखते हैं.